नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की, जो यंग बच्चे या जो जिनकी नई नई शादी हुई होती है, वो अडल्ट्स हमारे पास आते हैं और बहुत शर्माते, सकुचाते, हल्के से ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमको शीघ्र पतन की बीमारी है। अब ये शीघ्र पतन क्या है? शीघ्र पतन यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। इसको दो शब्दों में आजकल कहा जाता है, पीई, यानी कि जैसे ही इरेक्शन आया और आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स की शुरुआत करी, तो या तो इंटरकोर्स से जस्ट पहले या इंटरकोर्स के जस्ट बाद डिस्चार्ज हो गया, सेमिनल इमिशन हो गया। तो पहली बात तो ये आती है कि क्या इसका कोई पैमाना है कि कितने समय में इजैकुलेशन होना चाहिए? तो हुजूर, इसका पैमाना है। पैमाना क्या है? 7 मिनट से और 11 मिनट। एक नॉर्मल मेल की जो सेक्सुअल कैपेसिटी होती है, वो 7 मिनट से 11 मिनट के बीच में इजैकुलेशन की कैपेसिटी होती है। एक एवरेज माना गया 9 मिनट, 9 मिनट्स। कहानियां आपने बहुत देखी होंगी, पोर्नोग्राफिक मटेरियल, तमाम तरह के यूट्यूब में वीडियोस आपने देखा होगा, यंग बच्चों ने देखा होगा कि सेक्सुअल एक्टिविटी घंटों चल रही है। ये बिना मेडिसिन के पॉसिबल नहीं है। नेचुरल वे में 9 मिनट्स इन एवरेज। अगर 2-3 मिनट में इजैकुलेशन हो जाता है तो ये दवा की ज़रूरत होती है ऐसे केसेस में। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। अगर आप सेक्सुअली एक्सपीरियंस नहीं है और आपका फर्स्ट इनकाउंटर है सेक्सुअल इनकाउंटर, तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इज अ नॉर्मल थिंग। जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखते हैं ना, आपने साइकिल चलाने की कोशिश करी और पहली बार साइकिल चलाई, गिर पड़े। ऐसे ही सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। यू लर्न सेक्सुअल एक्टिविटी विद एक्सपीरियंस। आपका इजैकुलेशन टाइम बढ़ता जाता है मेल्स में। जैसे जैसे आप सेक्सुअली एक्सपीरियंस होते जाते हैं, आपका इजैकुलेशन टाइम बढ़ता जाता है। फीमेल्स में इसका उल्टा होता है। फीमेल्स में ऑर्गेज्म जल्दी नहीं आता है जब वो सेक्सुअली एक्सपीरियंस नहीं होती है। जब फीमेल सेक्सुअली इनएक्सपीरियंस होती है तो ऑर्गेज्म उसको लेट होता है। जैसे जैसे वो सेक्सुअली एक्सपीरियंस होती जाती है, उसको ऑर्गेज्म जल्दी होने लगता है। इसीलिए एक हनीमून पीरियड की एक परंपरा शुरू हुई कि आप शादी के बाद हनीमून पर निकल जाते हैं। आपकी फिजिकल इमोशनल बॉन्डिंग अच्छी होने लगती है, आप स्ट्रेस से दूर रहते हैं। यू डिवोट योर टाइम टू योर पार्टनर एंड टू सेक्सुअल एक्टिविटी, एंड देन आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं। प्रीमेच्योर एजेकुलेशन की प्रॉब्लम धीमे धीमे सेटल हो जाती है। अगर सेटल नहीं हो पा रही है तो उसके कुछ कॉज होते हैं। वो कॉज को रूल आउट आप पहले टेस्ट से कराते हैं। टेस्ट, उसमें एक डॉपलर स्टडी होती है, ब्लड टेस्ट होते हैं, और उसके बाद उसका इलाज होता है। वो इलाज आप एलोपैथी से भी करा सकते हैं, होम्योपैथी से भी करा सकते हैं। शॉर्ट टर्म इलाज एलोपैथी में होम्योपैथी से ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग टर्म इलाज होम्योपैथी में एलोपैथी से ज़्यादा अच्छा है। ये पक्की बात है और इसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है, इसमें बहुत शर्माने की बात नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कम टू अस एंड वी कैन टेल यू द राइट थिंग।
इसी कंटिन्यूएशन में मैं एक और बात के बारे में बात करना चाहूँगा, वो है धात। अब ये धात क्या है, आपको जान करके बड़ा अजीब सा भी लगेगा, हंसी भी आएगी। इस साइकियाट्री में और सेक्सुअल मेडिसिन में अब एक नाम पड़ गया धात सिंड्रोम। अब विदेशी भी इसको धात सिंड्रोम कहने लगे हैं। ये धात इंडिजिनस इंडियन वर्ड है कि साहब धात हो जाती है। धात क्या होती है कि यूरिन के रास्ते, यूरेथ्रा से एक पतला पतला चिकना चिकना एक पानी ऐसा फ्लूइड निकलने लगता है यंग अडल्ट्स के। उनको लगता है कि ये सेक्सुअल बीमारी हो गई कोई मुझे। भाई ये कोई सेक्सुअल बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल फिनोमेना है। ये जो धात निकल रही है आपके, ये प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज है। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो ऊपर वाले ने आपके यूरेथ्रा के पास प्रोस्टेट को बनाया है, जो ब्लैडर के नीचे होती है। इसका काम होता है कि जो यूरिन की वजह से यूरेथ्रा आपका एसिडिक हो गया है, उसको अगर आने वाली सेक्सुअल एक्टिविटी का अंदेशा है तो वो प्रोस्टेट का एक डिस्चार्ज आता है जिसको प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज कहते हैं। वो इतना बेसिक होता है कि वो एसिडिटी को मार देता है, जिससे कि जब टेस्टिस से सीमेन निकले, जो कि गाढ़ा गाढ़ा गोंद ऐसा होता है, तो वो उसमें स्पर्म मरे नहीं। तो ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है, ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। सो धात इज परफेक्टली नॉर्मल। लोग कहते हैं साहब ये नॉर्मल कैसे हो सकती है, तो मैं उनको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। भैया कभी चाट खाई है? चाट के ठेले पे खड़े होते हो, जब चाट वाला मटर की छौंक लगाता है और छौंक की जब महक आती है तो मुंह में क्या होता है? तो मरीज कहता साहब लार बनती है। तो भैया जब चाट की महक से मुंह में लार बनती है, तो ऐसा फिजियोलॉजिकल फिनोमेना जब आप पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखते हो, जब किसी लड़की से फ़ोन पे बात करते हो या किसी लड़की के बगल में बैठते हो, तो क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं। आपकी बॉडी को ये लगता है कि अब लगता है सेक्स होने वाला है। तो ऐसे में बॉडी प्रिपेयर करना शुरू कर देती है अपने आप को। जैसे कि चाट जब बन रही होती है तो बॉडी को मालूम है कि आप चाट खाने वाले हो, तो बॉडी लार बना करके मुंह को गीला कर देती है, जिससे कि जब चाट खाओ तो चाट आराम से अंदर चली जाए। सिमिलरली जब सेक्सुअल एक्टिविटी का अंदेशा होता है तो प्रोस्टेट से डिस्चार्ज बनने लग जाता है। वो लार के रूप में यूरेथ्रा से बाहर आने लगता है, जिससे कि यूरेथ्रा न्यूट्रल हो जाए, उसकी एसिडिटी मर जाए, सो दैट अगर सेक्स हो तो सीमेन जब बाहर निकले तो स्पर्म मरे नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली सेक्सुअल एक्टिविटी का मेन पर्पस रिप्रोडक्शन है। सो सेक्सुअल एक्टिविटी अपने परवान चढ़े और ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस करे। गॉड का या नेचर का जो अल्टीमेट पर्पस है वो है प्रोजेनी का क्रिएशन। दिस इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, रिप्रोडक्शन। बाकी सब कुछ साइड की चीज़ें हैं, जो आपको एक्साइटमेंट होता है, जो आपको मज़ा आता है, जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन होता है, ये केवल सेक्सुअल एक्टिविटी का साइड इफेक्ट है। मेन पर्पस इज रिप्रोडक्शन एंड प्रोजेनी, आपके खानदान का, आपकी प्रोजेनी का बढ़ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ह्यूमन स्पीशी इज द अल्टीमेट गोल ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, मेरी बातें स्पष्ट आपके दिल तक पहुंची हों और आपके मन का अंधेरा छटा हो, तो आप डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर इस तरह की सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम से आप इसके बारे में जानकारी करना चाहें तो मैसेज बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर शेयर करें। मुझे लगता है कि इंडिया में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स
और सेक्सुअल मिसकंसेप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि उसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए। अगर आप इसके बारे में सुनने को तैयार हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन ऑफ टुडे, देन प्लीज़ vote for this and I would be happy to oblige. Thank you very much. Namaskar.